युवा लोग कहेंगे भैया आपने तो वही बता दिया जो सरकार ने बताया, हमारी बात कौन करेगा। तो भैया हम हैं आपकी बात करने के लिए। भिलाई टाइम्स हमेशा युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए हाजिर रहा है, तो आज उस पर भी बात करेंगे जिसका इंतजार युवाओं को है। बाकी सीएम साहब से एक और रिक्वेस्ट है हम सभी युवा अभ्यर्थियों की तरफ से कि सर उन भर्तियों को भी टारगेट करें इनसे बहुत बड़े स्केल पर एडीओ भर्ती हो गई, आरआई भर्ती हो गई, पटवारी भर्ती हो गई, अमीन पटवारी भर्ती हो गई, इस प्रकार की जो समस्त भर्तियां हैं। शिक्षक के 57,000 पद जो रिक्त है हमारे प्रदेश के स्कूल में, आप वो 57,000 शिक्षक के पद में जल्दी से जल्दी भर्ती करो ताकि हमारे प्रदेश के छोटे छोटे लड़का मल्ला बेहतर शिक्षा मिल सके। आने वाले किसी भी महीने में किसी भी समय वैकेंसी के लिए बकायदा व्यापम की ओर से और सीजीपीएससी की ओर से बकायदा लिस्ट जारी हो जाएगी, शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी के पास सभी विभाग है, वही कमेंट कर सकते हैं। और जो युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, 5 साल में जो भर्ती का विषय आता है उसमें भी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल में कांग्रेस ने जो भर्ती की है पिछले बार, उससे कई गुना ज़्यादा भर्ती भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में सुशासन के साथ, बिना भ्रष्टाचार के, पारदर्शिता के साथ, बिना माफिया राज के होगी। ये विष्णुदेव साय की सरकार की गरज है। तो भैया आपने सुना वित्त मंत्री ओपी चौधरी को, ये बयान है 14 अगस्त 2024 का, यानी कि आज से ठीक कुछ महीने पहले का वीडियो है। जब वो भिलाई दौरे पर पहुंचे थे तो हमने उनसे सवाल किया, हमने उनसे पूछा युवाओं के से सवाल, युवाओं के हिस्से के सवाल कि सर घोषणा कब होने वाली है, युवा इंतज़ार कर रहे भर्तियों का, आपके डिपार्टमेंट से, आपके खजाने से मंजूरी कब मिलने वाली है। तब उन्होंने कहा था कि भर्ती के संबंध में चिंता ना करें युवा, इसके अलावा कांग्रेस सरकार से यानी कि पिछली सरकार से कई ज़्यादा भर्ती इस सरकार करने वाली है, विष्णुदेव साय की सरकार करने वाली है। तो आज का विषय यही है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने भर्तियों के लिए पिटारा खोल दिया है, युवाओं की सरकारी नौकरी के लिए पिटारा खोल दिया है नौकरियों का। तो आज बात उसी पर करेंगे। मेरे पीछे आपने देखा होगा कुछ लिस्ट है, कुछ सूची नज़र आ रही है और कुछ विभागों के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी भर्तियां होने वाली है इसकी सूची है। ये सरकार की ओर से जारी की गई सूची है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये 10 विभाग आपको नज़र आ रहे होंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी कि पीएचई विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और वन विभाग। ये वो लिस्ट है, ये वो विभाग हैं जहाँ पर भर्ती होने वाली है, जहाँ की मंजूरी यानी कि जहाँ पे पदों की जो मंजूरी है वो हो चुकी है और वित्त विभाग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने का मतलब ये है कि इन विभागों में जो भर्तियां होंगी उसके लिए पैसा भी खर्चे होंगे, उन विभागों में जो पद भरे जाएंगे उसके भी पैसा खर्चे करे होंगे। तो उन पैसा के लिए उन मंजूरी जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, वो पूरी हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक ज़रूरी विषय और है। युवा लोग कहेंगे भैया आपने तो वही बता दिया जो सरकार ने बताया, हमारी बात कौन करेगा। तो भैया हम हैं आपकी बात करने के लिए। भिलाई टाइम्स हमेशा युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए हाजिर रहा है, तो आज उस पर भी बात करेंगे जिसका इंतजार युवाओं को है। सबसे बड़ी जो भर्ती है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, ये युवा पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ का हर युवा पूछ रहा है, जिन्हें इंतज़ार है। लाखों युवा, सोचिए 33,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा कितने होंगे जिन्हें इंतज़ार है 33,000 पद के लिए। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में एक पद के लिए हज़ारों युवा मैदान में लाइन में रहते हैं। तो भैया 33,000 पद है तो सोचिए लाखों युवा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज उस पर भी बात होगी, कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसका इंतज़ार हमारे युवा भाई बहनों को है। तो सबसे जो भर्ती इंतज़ार है, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही है और सबसे ज़्यादा बातें इसी पर हो रही है कि भैया सरकार ने कहा था, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम 57,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती करेंगे। चलिए भैया घोषणा पत्र की बात हो गई, सरकार आ गई आपकी। सरकार आने के बाद और आपने कहा था, आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था, बृजमोहन अग्रवाल जी जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने तो बाकायदा नोटशीट भी चलाई थी वित्त विभाग को कि आप भर्ती कर सकते हैं इस पर। तो उसका क्या हुआ? विधानसभा में वादा हुआ था, ऐलान हुआ था कि हमारी सरकार यानी कि विष्णुदेव साय की सरकार 33,000 शिक्षकों की पद भरने के लिए तैयार है और नौकरी निकालने वाली है।
तो आज उस पर भी बात होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है वो 33,000 शिक्षकों के पद पर है। इसके लिए लगातार आंदोलन भी जारी है। डीएड वाले, बीएड वाले सब एकजुट हो चुके हैं और इसके लिए संयुक्त मोर्चा बनाकर रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन जारी है, आमरण अनशन जारी है। इसके लिए पिछले 21 तारीख को बड़ा आंदोलन हुआ था, बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था। सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जी जल्दी से जल्दी भर्ती निकाल दीजिए। वैसे लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में इन दिनों साइंस है काम हो रहा है, तो युवा इंतजार कर रहे हैं कि भैया साइंस है भर्ती निकाल रहे हो तो साइंस है ये भर्ती भी निकाल दो। तो आज उसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी कि पीएचई विभाग में सब इंजीनियर, अनुरेखक, सहायक अभियंता, सहायक ग्रेड 3 181 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और गृह विभाग में उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और बिलासपुर में नगर सैनिक भर्ती निकाली गई है। इसके बता दूं कि उप पुलिस निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के लिए 341 पद है और बिलासपुर में नगर सैनिक के लिए 465 पद की वैकेंसी निकाली जाएगी। यह भी स्वीकृति मिली है वित्त विभाग से। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होने वाली है स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य संयोजक आदि पद पर जो है 650 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है 535 पदों पर। लेकिन आपको बता दें कि जो भर्तियों के नाम जिक्र कर रहा हूँ ये वो भर्तियाँ हैं जिसकी मंजूरी वित्त विभाग से मिल चुकी है। आने वाले किसी भी महीने में किसी भी समय वैकेंसी के लिए बकायदा व्यापम की ओर से और सीजीपीएससी की ओर से बकायदा लिस्ट जारी हो जाएगी, शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं विधि विभाग में व्यवहार न्यायाधीश, स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 आदि पदों के लिए जो है 365 पद निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग में सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक और लेखापाल आदि पदों के लिए जो है 237 पद निकाले गए हैं। इसकी भी नियुक्ति जल्दी होने वाली है, जल्दी भर्ती होने वाली, माफ करना। इसके अलावा किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए 321 पद तय किए गए हैं, जल्दी भर्ती होने वाली है। और आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के लिए परीक्षा हो चुकी है 300 पदों के लिए। और वन विभाग के लिए जो है वरिष्ठ कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता और खेल कोटे से वन रक्षक, ये 3 पद जो है 2 पद होने वाली हैं वन विभाग में। तो आपको बता दूं कि वरिष्ठ कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के लिए 25 पद हैं और खेल कोटे से वन रक्षक भर्ती जिनकी भर्ती की जाएगी उनके जो है 41 पद हैं। तो टोटल अगर बात करें तो 3458 पदों के लिए भर्ती होने वाली है, भर्ती हो रही है। आप इसके लिए तैयारी कर लें। युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि भैया जोर शोर से भिड़ जाए, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे और पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। और हम आगे बात करेंगे उन विषयों को लेकर जिसका इंतजार सबको है। तो भैया ये तो हो गई भर्ती की बात जिसका इंतजार आप सबको था। अब उसकी बात करते हैं शिक्षक पद भर्ती। 33,000 शिक्षक पदों की भर्ती होनी है, इसका इंतजार सबसे ज़्यादा, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि आरआई पद की भी भर्ती होनी है, जिसके लिए इंतजार युवाओं को है। बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं। इसके अलावा पटवारी का भी इंतजार है, पटवारी के लिए भी पोस्ट निकाली गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा एडीईओ यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और इसकी भी मंजूरी हो चुकी है, लेकिन वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। वही आमीन पटवारी, ये वो जरूरी पद हैं, वो जरूरी भर्ती हैं जिसका इंतज़ार युवाओं को है। इसके अलावा आप आगे सुनिएगा, इस वीडियो में हमारे कई साथी और भी हैं जो युवा हैं, जो लगातार डिमांड करते रहते हैं, युवाओं की बात करते रहते हैं। उनका भी हमने पक्ष लिया है, उनका भी हमने बाइट मंगवा लिया था कि भैया आप लोग भी इस बारे में अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनिएगा इसी वीडियो में। इसके अलावा और कौन कौन सी भर्ती है जिसे शायद सरकार भूल चुकी है और उन्हें बिना देरी के निकालना चाहिए, यानी कि वैकेंसी निकालनी चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन युवाओं को भी सुनिए जो लगातार युवाओं के हक में बात करते हैं, जिन्हें इंतजार रहता है कि भैया भर्ती निकालेगी सरकार, तो उस पर उनको कुछ कहेंगे। तो आप सुनिए आगे उनका वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार दास है। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अभ्यर्थी हूँ और आज के डेट में सीएम ऑफिस की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह किया गया है भर्तियों को लेकर। तो कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दरअसल देखिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट में मुख्य रूप से दिया गया है कि देखिए पिछले 1 साल से कम समय में यहाँ पर अलग अलग विभागों के कुल मिलाकर 3458 पदों पर भर्तियां वगैरह निकाली गई हैं। और यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 10-11 विभागों का उल्लेख हुआ है और टोटल पोस्ट 3458 बताए गए हैं जिन पर भर्तियां वगैरह निकाली गई हैं पिछले 1 साल से कम समय में। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, यदि मैं आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट कहूं जो कि 300 की संख्या में है, और दूसरा किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इसका जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिसके 321 पदों का उल्लेख है, ये 2 ही मात्र पोस्ट है जो कि देखिए
जिन पर भर्तियां वगैरह जारी हुई थी, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ था, और आज के डेट में कई चरण इसके आगे निकल चुके हैं, यानी कि प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ गए हैं। इसके अलावा जितने भी भर्तियों का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है ना, इन्हें देखिए वर्तमान की डेट तक सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग से स्वीकृतियां वगैरह मिली है, अभी इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। बाकी सीएम साहब की तरफ से जो पहल की गई है, जिसके तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के विभिन्न पदों को ये लगातार जो है वित्त विभाग की स्वीकृतियां भी दे रहे हैं और एक प्रकार से आश्वासन भी दे रहे हैं कि आगे चलकर नोटिफिकेशन भी आएगा। इसके लिए हम सभी युवा अभ्यर्थी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी सीएम साहब से एक और रिक्वेस्ट है हम सभी युवा अभ्यर्थियों की तरफ से कि सर उन भर्तियों को भी टारगेट करें जिनसे बहुत बड़े स्केल पर युवा जो है देखिए उनको रोजगार भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं शिक्षक भर्ती की, जिसके लिए 33,000 भर्तियों की लगातार मांग उठ रही है। हमारे बहुत से भाई बहन जो है रायपुर में इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आज के डेट में देखिए ये आमरण अनशन भी कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस पर्टिकुलर भर्ती की तरफ फोकस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों को इससे रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा एडीओ भर्ती हो गई, आरआई भर्ती हो गई, पटवारी भर्ती हो गई, अमीन पटवारी भर्ती हो गई, इस प्रकार की जो समस्त भर्तियां हैं जो कि देखिए सीधे सीधे शैक्षणिक योग्यता के तौर पर देखें तो सिर्फ एक सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है और आप सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक मौका मिलता है सभी को। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके तरफ भी फोकस करें, यानी कि वह भर्तियां जिन्हें वित्त विभाग की स्वीकृतियां मिल गई है प्लस वह भर्तियां जिन्हें आगे चलकर वित्त विभाग की स्वीकृति वगैरह मिलने वाली है, सभी भर्तियों की तरफ फोकस करें और इन सभी का नोटिफिकेशन जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनके आचार संहिता से पहले जारी करने का प्रयास करें। ये हम सभी अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट है। नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी के सरकार बने हैं और बीजेपी के सरकार ने ये घोषणा भी करे है कि जो है हम 1-2 साल के अंदर 1 लाख पद में भर्ती करबो। और हमारे सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार अधिक भर्ती करत है कि ये 9 महीना में हम कम बेरोजगारी दर में जो है 5वां नंबर में आ गए हैं। तो मैं हमारे सरकार से मैं अधिक निवेदन करता हूँ, यही 1 लाख पद में 57,000 पद शिक्षक के हवे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई कि आप शिक्षक के 57,000 पद जो रिक्त है हमारे प्रदेश के स्कूल में, आप वो 57,000 शिक्षक के पद में जल्दी से जल्दी भर्ती करो, ताकि हमारे प्रदेश के छोटे छोटे लड़का मन ला बेहतर शिक्षा मिल सके। वह सिर्फ स्कूल जाके खाना खा के वापस मत आ सके। और ये ज़्यादातर स्कूल ऐसे क्षेत्र के हैं जो आदिवासी क्षेत्र के हैं। तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप 57,000 शिक्षक के पद में जल्दी से जल्दी भर्ती कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार मतलब रोजगार उपलब्ध कराओ। बस, धन्यवाद।